Today's video is about easiest remedy for all kind of troubles. So which are the trouble houses? 6th, 8th and 12th. These are the trouble houses. 6th, litigation and enmity and trouble from the relatives and diseases. All these comes in 6th house, and 8th house, any kind of emergency. Any kind of emergency is 8th house, and 12th house is loss of anything. It can be loss of money, loss of life, loss of any kind of thing. So 6, 12 and 8, these can be controlled by spirituality and philanthropy. So without listening to any of your troubles, easiest remedy for all kind of troubles can be philanthropy and spirituality. Means for spirituality, I can ask you to do Om chanting for 15 minutes every day. Whether you are Hindu, Muslim, Christian, whatever, spend 15 minutes of the time in a day in between conversation of you and your God. You can be Hindu, so you will light diya, agarbatti, etc., and do Om chanting in front of altar. You can be Christian, 15 minutes of prayer. You can be Muslim, at least one time of namaz is mandatory. And other religions, I don't have much knowledge about their kind of prayer, and my suggestion is it is mandatory to have a prayer for at least 15 minutes. And irrespective of any religion, if anybody is interested in Om chanting, I can explain the the rotation of all the planets and all the heavenly bodies with a gunj of this kind of gunj, which is not Om. Om is you are opening your mouth to utter the Om. When you close your mouth and do the chanting, it sounds like that. It's like humming of a bee, and it's like rotation of any of the heavenly bodies. And when you do this humming sound for 15 minutes in front of God, after lighting diya, agarbatti, etc., then you actually get aligned with the rotation of every heavenly body of the universe. So ये कोई पूजा हुआ क्या? ये जो आप लोग या हम लोग जो पूजा करते हैं, मैं तो नहीं करती उस टाइप का पूजा जो आप लोग करते हो, उस पूजा से ये और ऊपर लेवल का पूजा है. ठीक है, ऊपर लेवल का पूजा क्या है? हम पूजा करते इसलिए हैं कि हम कनेक्ट हो जाए, और ओम इज़ द ईजीएस्ट वे टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स. अब गॉड क्या है उसका एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जाती. जहाँ से इस आसमान से पानी गिरता है और नदियों में पानी रहता है और पहाड़ है और मिट्टी है, मिट्टी में फसल उगते हैं, वही भगवान है. ये अगर आप मानते हो, मैं तो यही मानती हूँ, तो ओम चैंटिंग विल जॉइंस यू विद द यूनिवर्सल पावर. सो आप ज़्यादा कर पाओगे. आपके पास आपका ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा देर करो. छोटा प्रॉब्लम है, मिनिमम 15 मिनट्स करो ओम चैंटिंग. और अगर आप पूछो फ़ायदा क्या होता है, सिर्फ ओम चैंटिंग के फ़ायदा के ऊपर आई कैन राइट अ बुक. मेरा अपना एक्सपीरियंस डेफिनेटली नहीं है. मेरा अपना एक्सपीरियंस तो एक इंसान के लाइफ में कितना एक्सपीरियंस होगा. बट ओम चैंटिंग का फ़ायदा अगर मैं अपने स्टूडेंट्स से पूछूं, अपने फेलोज से पूछूं जो करते हैं, तो उसके ऊपर बुक हो जाएगा. देयर वाज अ लेडी जो शादी के 2-3 साल बाद, बेबी होने के बाद हनीमून में गई थी, एंड बहुत खुश थे. मतलब वो और उसके हस्बैंड जो भी ड्रीम में था, एवरीथिंग दे डिड. हनीमून में बहुत एंजॉय किया और घर लौटे, और जैसे ही घर लौटे उसके हस्बैंड खाना खा रहे थे और खाना खाते हुए बेहोश हो गए, और कम्प्लीटली होश में वो कभी नहीं आए. सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, बट दैट इज़ ट्रूथ कि इस घटना का 1 साल के ऊपर हो गया है, एंड ही इज़ नॉट इन कंप्लीट सेंस. मतलब अभी भी वो उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, उनका सब काम करा देना पड़ता है इस टाइप का. बट दैट लेडी केम टू मी 1 ईयर बैक, जिस समय हस्बैंड का ही जॉब था, और हस्बैंड ऐसे एक अजीब से स्टेट में चले जाने के बाद, कंडीशन वाज वेरी बैड,
इनकम कुछ नहीं था और सब कुछ सेल आउट हो रहा था, प्रॉपर्टीज़ एंड एवरीथिंग। एंड आई टोल्ड हर कि आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ ओम चैंटिंग के लिए सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ओम चैंटिंग एक ऐसा मेडिसिन है जिससे क्या कुछ नहीं हो सकता है। आप करोगे तभी समझ में आएगा। मतलब आई हैव सीन एग्जाम्पल जहाँ स्किन डिजीज़ तक ठीक हो गया है। मतलब ऐसे इंसान जो हर साल जिनको स्किन डिजीज़ के लिए मेडिसिन लेना पड़ता है, वो 1 साल ओम चैंटिंग करने के बाद ये अजीब सा बात बताए कि पिछले 1 साल में मैंने मेडिसिन नहीं खाया स्किन डिजीज़ का, क्योंकि स्किन के प्रॉब्लम 50% से भी ज़्यादा कम हो गया है। ये सब सुनने से बहुत अजीब लगता है, और जो धार्मिक नहीं है उनको तो और भी अजीब लगेगा। मैं खुद उतना धार्मिक कभी नहीं थी, मैं स्पिरिचुअल हूँ और मैं यूनिवर्स से कनेक्ट करने में बिलीव करती हूँ। ओके, तो दिस इज़ वन लेसन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ऐसे होने के लिए तो बहुत रूल्स होते हैं। बीइंग अ हीलर, हंड्रेड्स ऑफ रूल्स है हम लोगों का, जो हम एवरीडे में फॉलो करती हूँ। जो तबीयत जितना भी ख़राब रहे तो भी हम हमारे रिचुअल्स एवरीडे करते हैं, फॉलो करते हैं। नाउ ओम चैंटिंग के साथ साथ फिलैंथ्रोपी क्या है कि कोई कहते हैं मेरा शनि खराब है, कोई कहते हैं मेरा बृहस्पति खराब है, कोई कहते हैं मेरा केतु खराब है। जो भी खराब है, ये खराब है, वो खराब है, इसलिए मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो बेस्ट रेमेडी यही है कि कुछ भी खराब हो, अगर शनि खराब है तो शनिवार को दान करना पड़ेगा, मंगल खराब है तो मंगलवार को दान करना पड़ेगा, बृहस्पति खराब है तो बृहस्पतिवार को दान करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही नहीं चाहते हो, मत जाओ, आप एवरीडे दान करो। एवरीडे कैसे दान करेंगे? एवरीडे दान करने से हम गरीब हो जाएंगे। तो ये बहुत गलत थॉट है कि एवरीडे दान करने से हम गरीब हो जाएंगे। आप जो स्लम एरिया है वहाँ जाके देखो, जो इंसान जिसके नसीब में 2 ही रोटी लिखा हुआ है सुबह का, वो 2 रोटी और चाय लेके बैठता है और 2 रोटी में से आधा रोटी गली के कुत्ते को दे देता है। दिस इज़ फिलैंथ्रोपी। तो 2 रोटी में से आधा रोटी हर एक कोई दे सकता है। तो आप ये पूछ सकते हो कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है और कौन सा प्लैनेट खराब है, उस हिसाब से मुझे क्या दान करना चाहिए। उसके लिए तो आपको कंसल्टेशन कराना पड़ेगा। बट अगर आप कंसल्टेशन किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कभी भी नहीं कराना चाहते, कोई बात नहीं, एवरी डे कुछ ना कुछ दे सकते हो। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे मछली हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे भिखारी हो, चाहे ब्राह्मण हो, किसी को भी एवरी डे आप किसी न किसी को कुछ ना कुछ दे ही सकते हो। वो एक 1 रुपये का कॉइन भी हो सकता है, वो एक रोटी भी हो सकता है, वो एक मुट्ठी चावल चिड़ियों को भी हो सकता है, कुछ भी। तो ईजीएस्ट ऑफ ऑल द रेमेडीज़ क्या है? कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जो नहीं जाना चाहते हैं, वो एवरी डे कुछ ना कुछ दान कीजिए। वो 1 रुपये का कॉइन हो, चाहे एक मुट्ठी चावल हो, चाहे आधा रोटी हो, जो भी हो, एवरी डे दान कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, एवरी डे मेडिटेट कीजिए। अगर अच्छे से मेडिटेशन सीख के 1 घंटे का मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छे से मेडिटेशन सीख के नहीं कर सकते तो भी 15 मिनट का ओम चैंटिंग कर सकते हो। उस लेडी के बारे में जिसके बारे में मैं बता रही थी, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मैसेज किया कि हस्बैंड इज़ मच बेटर नाउ एंड शी हैज़ गॉट जॉब इन अ बैंक। आप बिलीव करो या नहीं करो, आई हैव पोस्टेड स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर लेडी का जो चैट है, उसका स्क्रीनशॉट मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। दीज एक्चुअली गिव्स हैप्पीनेस इन लाइफ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतने बड़े बड़े ट्रबल से आके लोग ट्रबल से निकल जाते हैं। एंड क्रेडिट मेरा नहीं है, मेरा इतना ही क्रेडिट है कि मैं बताती हूँ कि आपको ये करना चाहिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।